जय हिंद प्यारे बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पूरा बात करेंगे अकुरेंस ऑफ मेटल्स। तो अगर आप क्लास 10th में रीड कर रहे हैं तो मेटलर्जी, अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, अकुरेंस ऑफ मेटल्स की बात जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नॉर्मली हम लोग अपने डेली लाइफ में सिल्वर सुनते हैं, आयरन सुनते हैं, गोल्ड सुनते हैं, जिंक सुनते हैं, एल्यूमिनियम सुनते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये जो मेटल्स हैं हमें चलते चलते रास्तों में मिल जाते हैं? नहीं, ये जो आपके मेटल्स हैं एक्चुअल में कहाँ पर पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। कुछ हमारे जो मेटल्स हैं वो सी वाटर में पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे आपका सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये सब कहाँ पर पाए जाते हैं? सी वाटर में पाए जाते हैं। तो मैं अगर बात करूं कि जो आपके मेटल्स हैं कहाँ पर, या तो अर्थ क्रस्ट में पाए जा रहे हैं या कहाँ पर पाए जा रहे हैं? सी वाटर में पाए जा रहे हैं। अब दूसरी कंडीशन ये आती है, यहाँ पर कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं। उस टर्मिनोलॉजी को आप समझ लीजिए कि मीनिंग क्या होती है। जब हम पढ़ते हैं तो मेरे पास दो नेम आते हैं, एक आपका होता है और एक आपका होता है मिनरल्स। तो देखिए, ये जो सारी बातें हैं हम आपको एनसीईआरटी बुक से लेकर चल रहे हैं। देखो, आपका जो भी अर्थ क्रस्ट में जिस भी फॉर्म में कोई भी कॉम्प्लेक्स पाया जा रहा है जिसमें आपका मेटल प्रेजेंस होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल बोलते हैं। दैट मीन्स कि समथिंग लाइक which contain some amount of metal called as minerals। पहला हो गया मिनरल्स। दूसरा क्या हो गया, जो आपका मिनरल्स मिला, अगर उस मिनरल्स में मैं बात करूं, जो आपका मेटल है, अब टू टाइप्स का हो सकता है। एक तो आपको जो मिनरल्स मिला उसमें जो मेटल्स है उसका जो अमाउंट है वो लेस अमाउंट हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है? ग्रेटर अमाउंट हो सकता है। तो जिसमें मैक्सिमम अमाउंट पाया जाए, मैक्सिमम परसेंटेज पाया जाए मेटल का, उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? ओर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे राइट किया गया है कि मिनरल्स कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल and metal can be profitably extracted from it, these minerals are called ores। हम क्या बोलेंगे कि जिस मिनरल्स में मेटल का अमाउंट ज़्यादा हो और हम प्रॉफिट बेस पे उसको क्या कर सके? निकाल सके। दैट मीन्स लेस एक्सपेंसिव हो मेटल को ऑब्टेन करने के लिए, ऐसे मिनरल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं। तो ये तो आपका हो गया कि हमारा जो मेटल्स है वो पाया कहाँ जाता है, और जो पाए जाते हैं उसमें जो दो टर्मिनोलॉजी आई, एक मिनरल्स और ओर है क्या। दूसरी बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल को निकालना, कैसे हम लोग मेटल को निकालेंगे? तो देखेंगे, आपको एक छोटी सी बात बताते हैं कि जो हमारे मेटल्स होते हैं उनको ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। एक एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोगों ने अरेंज कर दिया। टॉप पोस्ट पे क्या रखा गया? टॉप पोस्ट पे आपका जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है उसको आपने रख दिया कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल आपका है। दूसरा आपका क्या होता है? फिर आपने मॉडरेट रखा जो मिडिल वाला है, और सबसे लास्ट आपने क्या रख दिया? जो आपका लोएस्ट है। तो जो हमारे मेटल पाए जाते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? तो जहाँ पर पहले तो ये समझ लो कि जो भी हमारे पाए जाते हैं किस फॉर्म में पाए जाते हैं? कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं, क्योंकि फ्री इन नेचर एग्जिस्ट नहीं करते। अभी जो कुछ हमारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं, जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, वो आपके नेटिव फॉर्म में पाए जाते हैं। दैट मीन्स कि किसी और दूसरे से उनका मिलकर कंपाउंड नहीं बना हुआ है। और जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो सिंपल भी आप समझेंगे, जैसे हमारे पास गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, कॉपर है, ये आपके क्या पाए जाते हैं? फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। और अगर मैं बात करूं कॉपर एंड सिल्वर, इसमें लिखा गया आल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स। सिल्वर के ऑक्साइड भी मिलते हैं, कॉपर के ऑक्साइड मिलते हैं। कुछ बात करें जो हमारे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, जैसा कि यहाँ पर सीरीज में आप देख सकते हो, ये हमारे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हैं। कैल्शियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अगर इनकी मैं बात करूं तो ये कभी भी फ्री स्टेट में पाए ही नहीं जाते। ठीक है,
तो मोस्टली आपको ये समझना है कि जो हमारे मेटल्स हैं फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। हाँ, कुछ केवल लीस्ट रिएक्टिव मेटल है जिसकी हम बात करें, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, कॉपर हो गया, ये हमारे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हैं, मेटल हैं। तो इनको हम ये कह सकते हैं ज़रूर कि ये आपके फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इनका एक्सट्रैक्शन हम कैसे करेंगे। तो ये चार्ट तो आप जानते हैं, इस चार्ट को हम आगे लेकर चलते हैं और समझते हैं। जो सबसे पहला वर्क करना होगा आपको, वो करना होगा इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। देखो, जो ओर आपको मिला कहाँ से मिला, अर्थ क्रस्ट से मिला। अदरवाइज कहाँ से मिला आपको, वो ओर आपको मिल रहा है सी वाटर से मिल रहा है। जब आप वाटर लेंगे, जब आप ओर्स लेंगे तो यहाँ पर कुछ कंटामिनेटेड, दैट मीन्स कुछ अनवांटेड मटेरियल्स भी प्रेजेंट होंगे, जैसे आपका लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड, ईटीसी कॉल्ड गैंग। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको बता दें कि जो हमारा ओर होता है और उसमें जो अनवांटेड मटेरियल है, चाहे वो सॉइल पार्टिकल हो या सैंड पार्टिकल हो, ठीक है, या उसको हम क्या बोले, कंटामिनेटेड बोले, उन सबको क्या कंसीडर किया गया है, उनको गैंग बोला गया है। ये यहाँ पर क्या है, गैंग है। तो हम क्या करेंगे, उस इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देंगे। तो क्लास 10th में ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, जब आप हायर क्लास में पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कैसे करते हैं। तो यहाँ पर क्या देखना है कि इम्प्योरिटीज़ को हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे। और जब आपकी इम्प्योरिटीज़ बाहर हो जाएगी तो वो आपका बोला क्या जाएगा, इनरिचमेंट ऑफ ओर। और बड़ी क्लासों में हम इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। दैट मीन्स जो ओर है उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देना। तो कंसंट्रेशन का इंक्रीज करने का सेंस यही है कि उसमें जो नंबर ऑफ आपके मेटल हैं उनका इंक्रीज होना, और उनका इंक्रीज तभी होगा जब आप क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को बाहर कर देंगे। चलिए, अब जो मेन चीज़ें हैं आपको, जो मेन आपको रीड करना है और जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, कि मेरे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है उसमें 3 ऑर्डर आपको बताया गया। एक टॉप मोस्ट पे है, एक हमारा मिडिल में है, और एक हमारा क्या है, एंड पे है, लोअर में है। तो जहाँ पर एंड और लोअर है उसकी बात हम समझेंगे क्या कैसे है। यहाँ पर जो हमारे मेटल्स पाए जा रहे हैं कंपाउंड फॉर्म में, इनको कैसे निकालेंगे, ये आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। तो देखो, सबसे पहले हम लोग रीड करेंगे कि एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज, की जो आपके मेटल्स लोएस्ट फॉर्म में रखे गए हैं, जिनकी एक्टिविटी बहुत कम है, उनको कैसे हम निकालेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया जा रहा है आपके सामने कि लोअर केस में रखे कौन गए हैं। तो देखो, मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। आपको समझ में आना चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स रखे गए हैं वो उनकी रिएक्टिविटी के बेस पे रखे गए हैं। तो जो सबसे अच्छे रिएक्टिव है वो टॉप मोस्ट पे हैं, और जो लोएस्ट है वो कहाँ पर, एकदम बिलो द सीरीज रखे गए हैं, बॉटम द सीरीज रखे गए हैं। तो ये जो आपके हैं ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, मोस्टली आपके ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। जो लोअर फॉर्म में रखे गए हैं, जो हम कह सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे रखे गए हैं, किस फॉर्म में पाए जा रहे हैं, ऑक्साइड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो जो ऑक्साइड फॉर्म में पाए जाते हैं इनके लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे आप कि जैसे हमारे पास क्या है, मरकरी है, वन सेकेंड, देखो थोड़ा सा और देख लेते हैं, बिकॉज ऑफ कि कुछ हम नहीं देख पाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात करें, सिनेबार इज एन ओर ऑफ मरकरी, व्हेन इट इज हीटेड इन एयर इट फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस्ड टू मरकरी ऑन फर्दर हीटिंग। यहाँ पर जो आपकी कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं लोअर एक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट्स के, ये आपके सल्फाइड के फॉर्म में पाए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, अगर ये सल्फाइड के फॉर्म में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी सल्फाइड के फॉर्म में आपको मिलता है, दो ही एग्जाम्पल हैं आपके पास। एक आपका क्या है, HgS है, दूसरा हमारा क्या है, CO2S है। सबसे पहले आपको ये
बातें सबके साथ करनी पड़ेंगी, चाहे आपका लो रिएक्टिविटी सीरीज हो, मिडिल वाला हो, या कैसा हो, टॉप रिएक्टिविटी सीरीज वाला हो। अब यहाँ पर क्या करना होगा, जो सल्फाइड फॉर्म में पाया जा रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो डायरेक्टली आप O2 से रिएक्ट करा दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड हो जाएगा। अगेन आप इसको हीट कर देंगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। सेम कंडीशन यहाँ पर है, जो आपका कॉपर सल्फाइड है, जब ऑक्सीजन के साथ इसको हीट करेंगे तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड में आ जाएगा और आपका SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। कुल मिला के जो हमारे लो इन द एक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो आपके क्या हैं, ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंस होते हैं, और क्या सॉरी सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंस होते हैं। आपको क्या करना है, ऑक्सीजन से हीट कर रिएक्ट करा देना है, तो आपका जो मेटल के साथ होगा वो आपका मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, और ये आपका लास्ट में SO2 के फॉर्म में सल्फर बाहर आ जाएगा। दूसरी बात मैं आपसे करूं कि अगर जो हमारा मेटल्स हैं जो मिडिल में पाए जाते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, तो देखेंगे जो हमारे मिडिल वाले मेटल्स हैं, जैसे मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में, तो कुछ पहले तो एग्जांपल जान लीजिए कि मिडिल में कौन पाए जाते हैं। आपका आयरन पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, लेड पाया जाता है, कापर पाया जाता है। और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, अगर नेचर में मैं बात करूं तो ये सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो आपका क्या है, सल्फाइड का फॉर्म है, और क्या कौन सा फॉर्म है, कार्बोनेट का फॉर्म है। आपको करना क्या है कि इनको जस्ट कन्वर्ट कर लेना है ऑक्साइड के फॉर्म में। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका पाया जा रहा है सल्फाइड के फॉर्म में, कैसे करेंगे हम लोग, थोड़ा सा यहाँ से आपको बुक से हम कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी इसके पहले मैंने बोला कि आपको क्या करना है, किस भी फॉर्म में पाया जा रहा है उसको ऑक्साइड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आपकी बुक क्या लिख रही है, टू रिडक्शन द मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। आपको क्या करना है, जो सल्फाइड फॉर्म में पाया जा रहा है, जो कार्बोनेट फॉर्म में पाया जा रहा है, पहले उसको आप कन्वर्ट करेंगे, किसको, किस में, ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए बात करते हैं कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ लिख रहे हैं, द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, रोस्टिंग। रोस्टिंग का सेंस क्या होता है, जब किसी सल्फाइड ओर को आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन के एक्सेस में हीट करते हैं, तो वो जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोला जाता है, रोस्टिंग बोला जाता है। तो ये बातें भी ध्यान में रखना कि अगर आपसे रोस्टिंग वर्ड पूछा जा रहा है तो जब सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन के एक्सेस प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वो आपका कन्वर्ट किस में हो जाता है, ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रोसेस का नेम होता है रोस्टिंग। नेक्स्ट देखेंगे, द कार्बोनेट्स और आर चेंज्ड into oxide by heating strongly in limited air. This process is known as calcination. अब देखिए दूसरा एक नेम आया, अभी तक आपने रोस्टिंग सीखा, दूसरा क्या है, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का सेंस ये होता है, जब आप क्या करते हैं, किसी भी कार्बोनेट को, दैट मीन्स कोई भी आपका कार्बोनेट है, अगर उसको लिमिटेड एयर में आप क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, लिमिटेड एयर में क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो वो भी आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं। द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ जिंक ओर्स कैन बी सोन एज फ्लो। आपको बता रहे हैं ये एक प्रोसेस आपकी रोस्टिंग है, जहाँ पर आपका सल्फाइड लिया गया है और ऑक्सीजन के एक्सेस अमाउंट में हीट कर दिया गया है, वो रोस्टिंग है। दूसरा क्या है, आपको इस ध्यान में रखना, कैल्सिनेशन किसके साथ करेंगे, जब आपका मेटल्स कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कैल्सिनेशन की प्रोसेस करनी होगी। अब देखेंगे आप, जब आपका क्या हो जाए, ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस टू द करेस्पॉन्डिंग मेटल्स by using suitable reducing agents such as carbon. For example, when zinc oxide is heated with carbon, it is reduced to metallic zinc. अब आपको क्या करना है, जो आपका जिंक ऑक्साइड
बना है, इसको अगर हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, तो आप क्या कर देंगे, कार्बन के साथ हीट कर देंगे। कार्बन के साथ आप क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, तो कार्बन ऑक्सीजन लेकर कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में बाहर चला जाएगा और आपका क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। आगे आपको थोड़ा सा सीखना है, कह रहे हैं बिसाइड्स यूजिंग कार्बन कोक टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल समटाइम्स displacement reaction can also be used. The highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminium, etc. used as reducing agent because they displace metal to lower reactivity फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। देखो सिंपल सी बातें हैं, हम क्या कर सकते हैं एक तो आपका ZnO है, हमने क्या किया, कार्बन से रिएक्शन करा के इसको बाहर करा दिया, ये आपका Zn हो गया, और दूसरा क्या हो गया, CO बन गया। दूसरी कंडीशन ये है कि जो हमारा जिंक है, इससे हम क्या करें, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ले आएँ, जस्ट हमारा चाहे आपका सोडियम ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए, जब इनसे हम रिएक्शन करा देंगे तो हो क्या जाएगा, हो ये जाएगा कि ये जो सोडियम होगा ये इनको रिप्लेस कर देगा, ये आपका सोडियम ऑक्साइड बना लेगा या कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो आपका Zn है, लो रिएक्टिविटी सीरीज वाला एलिमेंट है, वो कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, MnO2 है, और MnO2 को मैग्नीज डाइऑक्साइड बोलते हैं। जब इसकी रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, एल्यूमिनियम से कराते हैं, तो एल्यूमिनियम मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, ये क्या करता है, Mn को रिप्लेस कर देता है, और ये आपका Al2O3 बन जाता है, और ये आपका Mn ही रहेगा, Mn बाहर निकल आता है। हमें क्या करना है, इसी को बाहर ले लेना है। चलिए अब कुछ सिंपल सी बातें और बता दें, यहाँ पर एक आपको फिगर दिख रहा होगा, इसकी मीनिंग क्या समझेंगे। द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड Fe2O3 with aluminium is used to join railway tracks और cracked machine parts। कह रहे हैं जो हम लोग क्या करते हैं, यह आयरन ऑक्साइड है, और साथ में क्या ले लें, एल्यूमिनियम की जो रिएक्शन कराते हैं, उसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए करते हैं। यहाँ पर लिखा गया ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स, और जो कुछ मशीनरी पार्ट हैं अगर ब्रेक होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, ज्वाइंट कराने के लिए यूज़ करते हैं। देखो रिएक्शन आपको दिखाई गई है, यहाँ पे रिएक्शन में आप देखेंगे तो Fe2O3 + 2Al, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा Fe बाहर निकल गया, Al2O3 आपका एक सॉलिड बन गया, और साथ में क्या होता है, हीट निकलती है। तो कहीं पर आपने सिंपल भी ऐसा जुड़ते हुए देखा होगा आयरन को, तो आपको हीट भी दिखाई पड़ी होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा लास्ट है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जो हमारे टॉप मोस्ट पे रखे गए हैं उनको हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। जो हमारे मेटल्स क्या होते हैं, टॉप पे रखे गए हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, और दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाई हीटिंग विथ कार्बन। देखो जब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो उनके बीच बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा है, उनको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि कार्बन से हम रिएक्ट करा के उनके दूसरे पार्ट को, जो उनका एनायन पार्ट है, बाहर नहीं ला सकते। जैसे यहाँ पर लिखा गया, फॉर एग्जाम्पल कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम ETC रिस्पेक्टिव मेटल। कि अगर हमारे पास क्या हो, सोडियम ऑक्साइड हो, कैल्शियम ऑक्साइड हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो, और मैं चाहूँ कि कार्बन से रिड्यूस करा दूँ, तो वो प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। This is because these metals have more affinity for oxygen than carbon। क्योंकि कह रहे हैं यहाँ पर जो मेटल्स और ऑक्सीजन के बीच बॉन्डिंग हुई है, बहुत ग्रेटर बॉन्डिंग हुई है कंपेयर टू अदर। तो हमें क्या करना होगा, निकालना तो पड़ेगा, ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा, कैर या जो अदर हैं, तो देखेंगे यहाँ पर दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। हम क्या करेंगे भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे, और वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमारा मेटल मिल जाएगा। देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मॉल्टेन क्लोराइड्स। जैसे आपके पास देखो सोडियम की अगर मैं बात करूं तो सी वाटर में क्या होता है, NaCl होता है,
MgCl2 होता है। जब इसको हम क्या करते हैं, मॉल्टन स्टेट में ले जाते हैं। मॉल्टन स्टेट का सेंस होता है लिक्विड स्टेट। जब इसको लिक्विड स्टेट में ले जाते हैं और ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिलता है, द मेटल्स आर डिपोजिटेड एट कैथोड। आप जानते हैं कि जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस की, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाते हैं, 2 टाइप्स के इलेक्ट्रोड हो जाते हैं। इस पर क्या आएगा, निगेटिव आएगा, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। निगेटिव वाला हमारा क्या होता है, निगेटिव वाले को कैथोड बोलते हैं, और जो पॉजिटिव होता है उसको क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। तो मान लो यहाँ पर हम क्या लेंगे, अपना कंटेनर लेंगे, और इस कंटेनर में अगर हमें देखना होगा कि हमारे पास मोल्टेन NaCl या MgCl2 है, तो देखेंगे कि जब आपका Na+ है तो Na+ से कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा। ये आपका जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव किसकी तरफ मूव करता है, नेगेटिव की तरफ। तो ये इसीलिए बेस पे लिख रहे हैं कि द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट कैथोड। क्यों, क्योंकि द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, जो हमारा कैथोड होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। वेयर एज क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड। क्लोरीन कहाँ चली जाएगी, एनोड पे चली जाएगी। क्यों, क्लोरीन पे नेगेटिव होता है, और नेगेटिव किसकी तरफ मूव करेगी, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगी। और यहाँ पर हम क्या सिंपल देख सकते हैं, रिएक्शन देख सकते हैं। देखेंगे जैसे यहाँ पर आपका क्या है, कैथोड है, तो कैथोड पे आपको दिखाया जा रहा है Na+, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये आपका Na बन गया, और एनोड पे आपको दिखाया गया क्या, कि आपका Cl- है, और Cl- से इन्होंने इलेक्ट्रॉन को आउटसाइड किया, और ये क्या बन गया, आपका Cl2 बन गया। तो टोटल मीनिंग आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दें, जो हमें समझना है कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। वो प्रोसेस ये है आपकी कि सबसे पहले जो हमारे मेटल्स हैं वो हमारे नेचर में पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं। सबसे पहले उनका एनरिचमेंट करना है। एनरिचमेंट का मतलब ये होता है कि अनवांटेड मटेरियल को बाहर निकालना है। उसके बाद अगर हम बात करें आपसे, तो हमें क्या करना है, जो भी आपके मेटल्स लो रिएक्टिविटी सीरीज में वो सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, डायरेक्टली आप उनको हीट करोगे तो आपके क्या हो जाएंगे, ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, और देन रिड्यूस करोगे तो वहाँ से मेटल मिल जाएगा। जो आपके मिडिल इन द सीरीज होते हैं वो आपके ऑक्साइड फॉर्म में भी पाए जाते हैं और कार्बोनेट फॉर्म में पाए जाते हैं। उनके लिए हमें क्या करना होगा, उनके लिए हमें एक प्रोसेस रोस्टिंग, और दूसरा हमारा क्या करना होगा, कैल्सिनेशन करना होगा। रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, एक्सेस ऑक्सीजन लेते हैं, तो वहीं कैल्सिनेशन में लिमिटेड ऑक्सीजन लेते हैं। और जो हमारे पाए जाते हैं टॉप मोस्ट वाले एलिमेंट के साथ की अगर हम बात कर लें, तो टॉप मोस्ट एलिमेंट के साथ जो आपके कंपाउंड होते हैं उनको नॉर्मली हम नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस का यूज़ करना होगा। और जब इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस का यूज़ करेंगे तो आपका जो पॉजिटिव होता है वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाता है, और जो नेगेटिव होता है वो एनोड पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की, मेटल की रिफाइनिंग हम लोग कैसे करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।